नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, शिखर सम्मेलन। दोस्तों, हम शिखर सम्मेलन से बात करें तो सिंपल भाषा में समझे तो शिखर सम्मेलन आपस में राष्ट्रों का यानी देशों का एक बैठक होता है। और आप सभी को पता है कि बैठक का मेन उद्देश्य क्या होता है। उन राष्ट्रों पर या उन देशों में किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो सदस्य का जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या उनका हेडक्वार्टर होता है, वहां पर बैठ के वो देश आपस में उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। या कोई ऐसी गतिविधि जो आतंकवाद से रिलेटेड हो या वैश्विक महामारी से रिलेटेड हो या इन सब से संबंधित हो, उन सब के साथ साथ देश में आयात निर्यात की चीजों को बैठ के आपस में एक मुद्दे पर चर्चा करना ही आपका शिखर सम्मेलन कहलाता है। दोस्तों, बात करें तो इसको हम समिट भी कहते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे G7 क्या है, ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, आसियान क्या है, नाटो क्या है, नेम क्या है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला हम देखते हैं G7। आप सभी को पता है G7 पहले G8 के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में रूस की सदस्यता नष्ट होने के कारण G7 के नाम से जाना जाता है। तो हम G7 के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपसे कि G7 शिखर सम्मेलन या G7 किन देशों का समूह है। तो G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्री, यानी हम कह सकते हैं 7 देशों के समूह को हम G7 के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इनकी भूमिका क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है, कभी कभी कहता है क्वेश्चन G7 क्या है, तो हम वहां पे सिंपल विकल्प आपका दिया होगा, औद्योगिक दृष्टि से विकसित 8 राष्ट्रों के समूह को G7 के नाम से जाना जाता है। या हम अगर शुरुआती दौर पर बात करें तो G8 के नाम से इसे जाना जाता था। अब दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, G8 की स्थापना या G7 की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है 1975। और पूछता है कहां पर किया गया था, तो फ्रांस में किया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनता है वो G7 की सदस्यता से भी बनता है कि इनमें कौन से देश सम्मिलित हैं या कौन से देश सम्मिलित नहीं है। ऐसा 4 विकल्पों में से 3 विकल्प आपका सम्मिलित का बनाया जाएगा, एक सम्मिलित नहीं होगा उसका बनाया जाएगा, या फिर ऐसा होगा एक सम्मिलित होगा 3 सम्मिलित नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होगा, इनके सदस्य राष्ट्रों के बारे में जानकारी करनी होगी और इन्हें याद भी करना होगा, क्योंकि ये जब हमें याद रहेंगे तभी हम विकल्पों में से फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सदस्य है कौन सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, एक नजर डालते हैं हम इन सदस्य देशों के बारे में। सदस्य देशों की बात करें तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और रूस। अब रूस को दोस्तों सर्किल कर लीजिए, क्योंकि रूस वर्तमान में इसकी सदस्यता नष्ट कर दी गई है। काफी पुरानी घटना है, 2016 में क्रीमिया और ऐसे देशों में मतभेद के कारण इसने इन बैठक देशों के सम्मेलन का जो भी आपका आपस में शर्तें या इनकी कंडीशन होती है, उस शर्तों या कंडीशन को नजरअंदाज करने के कारण उसकी सदस्यता वर्तमान में नष्ट कर दी गई है। तो हम वर्तमान स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं तो हमसे जो जनरली प्रश्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, G7 2019 का शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ। तो दोस्तों, याद रखना आपको फ्रांस में संपन्न हुआ। फिर क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 2020 का यानी 2020 का शिखर सम्मेलन कहां पर होगा या प्रस्तावित है, तो अमेरिका में प्रस्तावित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्न आपके G7 के या G8 से मिल जाएंगे। यानी मैं एक बार फिर से चीजों को हाईलाइट करता हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा, G7 किन देशों का समूह है, तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों का समूह है। G7 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है वर्तमान में। शुरू में कितनी थी, तो 8 थी। कौन सा देश है जिसकी सदस्यता नष्ट कर दी गई है, तो रूस की नष्ट कर दी गई है। स्थापना कब की गई, तो 1975 में की गई। कहां पे की गई, तो फ्रांस में की गई। अब दोस्तों, 2020 का संभावना इंपॉर्टेंट टिक कर लें कि आपसे पूछा जा सकता है 2020 का G7 का शिखर सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित है, तो आप अमेरिका को टिक करेंगे। आइए इसी सर्कल में हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में अक्सर पेपर में चर्चा होता रहता है
या फिर न्यूज टीवी में आप देखते हैं कि अक्सर नरेंद्र मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में गए हुए हैं, या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, प्रस्तावित है इस तरीके का। तो हम बेसिक मुद्दों से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में बात करें तो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक शीर्षक, यानी एक संघ का शीर्षक है, तो ये आपको याद रखना है। उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है, जिसे किस नाम से जानते हैं? ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 2009 में स्थापना की गई थी। वर्तमान में सदस्य देशों के बारे में बात करें तो ब्रिक्स में आपके सदस्य देश 5 हैं। आप देख पा रहे हो इनके फर्स्ट लेटर से ही इनका समूह बना दिया गया, पर पेपर में अगर दोस्तों आएगा तो ऐसे ब्रिक्स लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका इंग्लिश वर्जन आप देखते हैं तो इजिली इन राष्ट्रों के नाम को आप वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कैसे, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। मैंने उन देशों का नाम भी मेंशन किया है, यहाँ पे देखें, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आपको इन नामों को याद रखना होगा। अब दोस्तों पूछता है 2019 का शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ? तो आप सभी को ब्राजील का नाम पता है, ब्राजील के ब्राजिलिस में हुआ था। और 2020 का अगर आपसे पूछ लेता है 2020 का कहाँ पे होगा, तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित है। तो अगर दोस्तों स्थितियां आपकी सारी नॉर्मल हो जाती हैं, जैसा कि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण हर जगह पे है, अगर ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं तो जहां जहां ये शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हैं ये आपके कराए जाएंगे। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि कहां पर होना है। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो आसियान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आसियान को अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म अक्सर पेपर में पूछ लेता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये बार बार क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो एब्रिविएशन भी आपको साथ साथ में तैयार कराता चल रहा हूं मैं। और हिंदी में बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह क्या कहलाता है? आपका आसियान कहलाता है। अब दोस्तों स्थापना के बारे में बात करें अगर हम, तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्यालय के बारे में बात करें तो दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है। और सदस्य देशों की संख्या बार बार पूछा जाता है, तो वर्तमान में आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है, जो आपको याद रखना है। घटता बढ़ता है तो हम अपडेट करेंगे, अभी फिलहाल जो चीजें हैं आपकी उनको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इन देशों के बारे में बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण बनते हैं नाम। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आसियान में क्या भारत सदस्य देश है, और अक्सर हम गलती कर देते हैं, भारत को लगा देते हैं। ऐसा नहीं, भारत अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं। और हम उन सदस्यों की ही चर्चा करते हैं जो स्थायी रूप से सदस्य बने। तो वो 10 देश हम देखते हैं। पहला नाम आपका ब्रुनेई, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा आपका म्यांमार, फिर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया एंड थाईलैंड। तो दोस्तों ये 10 नाम आपको याद रखने हैं। अब थोड़ा सा मैं चीज और चर्चा कर देता हूं यहीं पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019 का आसियान का शिखर सम्मेलन आपका बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ। तो दोस्तों इन सब जितने भी देश मैं आपको नोट कराता हूं, इनकी राजधानियां आपको तैयार करना है, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड में। अब 2020 का जो महत्वपूर्ण 2020 का बनता है वो आपका होगा वियतनाम हनोई में संपन्न होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपके G7 से, ब्रिक्स से और आसियान से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी अन्य और शिखर सम्मेलन हम देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो G20 से हमारा तात्पर्य क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, यानी 20 देशों का संघ। दोस्तों बात करें हम तो इसकी थोड़ी सी विशेषता के बारे में देखते हैं। विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो आपका क्या कहलाता है? G20 कहलाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है आपका, जिसको याद रखना है। देखिए मैं बार बार हर देश की उसकी विशेषता जरूर बता रहा हूँ। उसका रीजन होता है कि शॉर्ट टर्म पे पेपर में पूछ लेगा G20 किन का समूह है, तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
अब दोस्तों बात करें स्थापना के बारे में, तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वाशिंगटन डीसी में। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब देशों बात करें इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें यूरोपीय संघ व अन्य 19 देश सम्मिलित हैं। तो यूरोपीय संघ में दोस्तों कुल हमारे पास 28 देश हैं, तो हम उनको एक यूनियन के रूप में मानते हैं, इसलिए उनको एक काउंट करेंगे, यानी यूरोपीय यूनियन में 28 देश होने के बाद भी वही सभी एक हो जाएंगे। तो एक आपका पूरा यूरोपीय संघ हो जाता है और 19 अन्य देश हो जाते हैं, कुल मिला के 20, इसीलिए इसका नाम रखा गया G20। अब दोस्तों इन देशों के नाम के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। वो देश हमारे 19 हैं आपके: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, इंग्लैंड और अमेरिका। देखिए मैं इसलिए इन नामों को नोट करा रहा हूं क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न अक्सर देखने को मिल रहा है। वो सारे देश जिसमें संख्या 120 है या संख्या उससे अधिक है, उनके नाम नहीं पूछे जाते हैं, केवल उनकी संख्या पूछी जाती है। तो मैं उनमें केवल आपको संख्या बताऊंगा, बट ये जो इम्पोर्टेंट तौर पे इसी वजह से मैं देशों का नाम मेंशन कर रहा हूँ। इन नामों को आपको अपने नोटबुक में नोट करना होगा। अब दोस्तों हम बात करें वर्तमान स्थिति में, तो वर्ष 2019 का G20 का शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न हुआ। वो प्लेस के बारे में बात करें तो जापान के ओसाका में संपन्न हुआ। तो हमें देश का नाम याद रखना है, प्लेस से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन में देश का नाम जरूर लिखा होगा। दोस्तों कमिंग सून बात करें, यानी प्रस्तावित कहाँ पे है, तो 2020 का शिखर सम्मेलन आपका G20 का जो है वो सऊदी अरब में प्रस्तावित है। तो जिस तरीके से आपको 2019 के बारे में पूछता है, उसी तरीके 20 का भी पूछेगा। फिर अगर आगे की संभावित तिथि आती है तो उसके बारे में भी प्रश्न बनता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दक्षेश के बारे में आप सभी को पता है कि दक्षेश या सार्क जो है हमारा दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, जिसमें मैंने आपसे बताया था या अभी डिस्कशन में करता हूं। आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन हो तो बेटर है, नहीं है तो आप समझें इस बात को। 2016 से दक्षेश का शिखर सम्मेलन बंद कर दिया गया। उसका रीजन था ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित था और आतंकवाद गतिविधियों को देखते हुए वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने उस शिखर सम्मेलन में भाग लेने से साफ मना कर दिया था। उन्हीं के राष्ट्रता यानी अध्यक्षता को देखते हुए सारे देशों ने जो भी हैं शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। यानी 2016 के बाद आपका सार्क का कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं संपन्न हुआ। तो दोस्तों बेसिक जानकारी हम देखते हैं कि सार्क में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आइए देखें। तो दक्षेश यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, अक्सर इसका एब्रिविएशन पूछता है, इसको हम सार्क बोलते हैं। तो सार्क के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, तो आपको ये याद रखना है इसका फुल फॉर्म। अब हम बात करें दोस्तों स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1985 ढाका में की गई थी और मुख्यालय जो बनाया गया था काठमांडू नेपाल में बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना, मुख्यालय पूछता है कि स्थापना पूछता है। तो यहाँ पे दो चीजें अलग अलग है, मुख्यालय आपका जो है वो काठमांडू नेपाल में है, जबकि स्थापना के बारे में बात करें तो ढाका बांग्लादेश में। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें सदस्य देशों के बारे में, तो जब इसकी स्थापना की गई थी सदस्य देशों की संख्या आपकी 7 थी, लेकिन बाद में एक सदस्य देश और जुड़ा, वो आपका अफगानिस्तान बना और आज बात करें हम तो सदस्य देशों की संख्या आपकी 8 है। तो दोस्तों अक्सर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि अंतिम देश कौन सा जुड़ा, तो अफगानिस्तान जुड़ा, और अफगानिस्तान का समय भी पूछ लेता है कब जोड़ा गया, तो दोस्तों 2007 में जोड़ा गया। अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे। अब हम देशों के बारे में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बनता है आपका भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों हम बात करते हैं शिखर सम्मेलन की। तो 2016 के बाद कोई भी शिखर सम्मेलन संपन्न नहीं हुआ है। 2016 का इस्लामाबाद में प्रस्तावित था और पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि लगातार वो अपने सीमा का उल्लंघन कर रहा है,
और ऐसे में इसकी सदस्यता नष्ट करने की बात चल रही है, जिसकी वजह से अभी इसका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। तो आपसे बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन और देखते हैं हम सभी। नेक्स्ट हमारा आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, नॉन अलायंस मूवमेंट। इसको नोट कर लीजिएगा, नॉन अलायंस मूवमेंट बार बार पूछा जाता है, या शॉर्ट में आपका नैम कर देता है। कहीं कहीं देखिए लोग नाम भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। बात यही है, चाहे ये लिखा जाए, चाहे ये लिखा जाए, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये, यानी ये सारा ही केवल एक ही मात्र उद्देश्य है, किसका? गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानकारी लेना आपसे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके गठन के बारे में। बात करें तो 1961 यानी 1961 में 25 विकासशील सदस्य देशों के साथ बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय कोई भी इसका सदस्य देश नहीं बनना चाहता था, क्योंकि विकासशील देशों का एक आपका संगठन था और सभी विकसित देशों के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से हमारे इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई और भी हमारे 25 देश उसमें सम्मिलित थे। तो मुख्य रूप से दोस्तों कब स्थापना की गई? तो 1961 में। कहाँ पे की गई? तो बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पड़ता है? तो यूगोस्लाविया में। सचिवालय के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में बनाया गया। वर्तमान में सदस्य देशों के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है, यानी 120 सदस्य देशों की संख्या हो चुकी है। तो 120 सदस्य देशों की संख्या आपसे किसी भी हालत में एग्जामिनर नहीं पूछेगा, केवल हमें इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको अभी बताया, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई, कहाँ पे की गई, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, पूछा जाएगा। अब दोस्तों हम करंट के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 2020 का गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई भी अभी तिथि नहीं आई है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन वर्तमान में प्रति 3 वर्षों बाद होता है। यानी अगर हमारे पास 2019 में भी शिखर सम्मेलन पिछला हुआ है तो आने वाला जो शिखर सम्मेलन होगा वो 2022 में होगा। तो संभवतः इसी के बीच में कहाँ पे होगा उसकी तिथि निश्चित कर दी जाएगी, और जैसे तिथियां निश्चित की जाएगी हमारा करंट का अपडेट कोर्स चलता रहेगा, उसमें हम आपको लाइन वाइज डिस्कशन देते रहेंगे। अब दोस्तों महत्वपूर्ण जो बनता है वर्ष 2019 के बारे में हम बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये 18वां शिखर सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ? बाकू, अजरबैजान में हुआ, बाकू में। तो अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा अजरबैजान कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है आपका अजरबैजान, तो इसीलिए मैंने इसमें लिख रखा है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया में स्थित है अजरबैजान, जो 2019 का शिखर सम्मेलन आपका इसका नाटो नाम का संपन्न हुआ। अब हम दोस्तों बात करते हैं नाटो के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण बनता है। तो सबसे पहले तो आप नाटो का फुल फॉर्म ध्यान में रखें। देखिए मैंने जहां जहां फुल फॉर्म की आवश्यकता थी सभी के फुल फॉर्म्स नोट कराए हैं, क्योंकि साथ में हमारा एब्रिविएशन का भी सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है। बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसी को अगर हम बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, शॉर्ट बन गया नाटो। पेपर में दोस्तों नाटो ही लिख के आता है, बट जब एब्रिविएशन पूछेगा तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना होगा। बेसिक जानकारी की बात करते हैं स्थापना के बारे में तो 1949 में आपके नाटो की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में की गई थी। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। अब हम बात करें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या, तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या आपकी 29 यानी 29 हो चुकी है। 2018 का शिखर सम्मेलन और 2019 का शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है। 2020 की अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हो पाई है, तिथियां निश्चित होनी थी, लेकिन इस समय सारी स्थितियां आपकी क्या है, रुक सी गई हैं। आप सभी को अपडेट में पता है कि इस समय जो महामारी चल रही है कोई भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात चल रही है। तो इसलिए अभी जो भी 2020 की तिथियां जिन शिखर सम्मेलन में थी मैंने आपको अपडेट कराया। जहां पे 2019 तक की इंफॉर्मेशन है आपको 2019 तक की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और पेपर में अगर क्वेश्चन बनता भी है तो 2019 तक ही बनेगा।
दोस्तों 2018 के बारे में बात करें तो तुर्की में शिखर सम्मेलन हुआ, इस्तांबुल तुर्की में संपन्न हुआ था। 2019 के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में लंदन में संपन्न हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी जानकारी दोनों ही शिखर सम्मेलनों की संपूर्णता हो गई होगी। अब हम कुछ और शिखर सम्मेलन देखते हैं। दोस्तों अंतिम कड़ी में शिखर सम्मेलन में हम लोग चर्चा करते हैं। मुझे लगता है सारे ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन मैंने चर्चा किया। अगर कोई आपको लगता है कोई शिखर सम्मेलन की जानकारी रह जाती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसके बारे में चैनल पर भेजिए, मैं उसका भी वीडियोस बना दूंगा। दोस्तों आइए अंतिम कड़ी पे हम बात करते हैं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में, जो आपका भी हाल ही द्वारा यानी हम कह सकते हैं सबसे लास्ट में निर्मित शिखर सम्मेलन है। तो हम बात करें अगर बिमस्टेक के बारे में तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए लगातार हर देश प्रयास करता है कि हम कितनी टेक्नोलॉजी में सक्षम हो, और उसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ देशों के समूह ने मिलकर बिमस्टेक की स्थापना करी। इसके बारे में बात करें हम तो वे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इनका एब्रीविएशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए लिख देता हूं कि हो सकता है अगर बोलने में कोई ना बच्चा लिख पाए या किसी को कोई समस्या होती तो प्लीज वीडियो को आप पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके इनको नोट डाउन कर लें। अब अगर हम बात करें स्थापना की तो 1997 बैंकॉक में किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। तो ये सारी कैपिटल्स आपको ध्यान रखना है और हमारा एक वीडियो जारी होगा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण देशों की हम राजधानी और करेंसियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब मुख्यालय के बारे में बात करें तो ढाका में मुख्यालय बनाया गया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। दोस्तों सदस्य देशों के बारे में बात करें तो बांग्लादेश है, भारत है, वर्मा है जिसका नाम म्यांमार कर दिया गया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। नामों को फिर से देखिए, बांग्लादेश, भारत, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये सारे ही हमारे सदस्य देश हैं जो बिमस्टेक के साथ काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो पिछला फोर्थवा यानी चौथा शिखर सम्मेलन 2018 नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुआ था। फिफ्थ यानी पांचवा शिखर सम्मेलन इसका 2020 यानी 2020 में कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये याद रखना आपको कि 2020 का कहाँ पे होना है तो कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपका नाम कोलंबो बदल के जयवर्धने कर दिया गया है श्रीलंका की कैपिटल। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोलंबो आपको नहीं मिलता तो जयवर्धने को ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।